हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में कि क्या फाइनली समय आ चुका है कि अब इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल सेल करे टू वियतनाम। इसके बारे में, इस डील के बारे में हम ऑलमोस्ट एक दशक से सुन रहे हैं और रिसेंटली हमने देखा है पिछले एक दो साल में ये डील चली गई थी ठंडे बक्से में। इस पर कोई बातचीत नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है और अभी भी पता नहीं है कि इस साल या अगले साल इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल प्रोवाइड कर पाएगा वियतनाम को या नहीं। डर प्राइमरली यहाँ पर यह था कि चाइना इससे ज़्यादा अग्रेसिव ना हो जाए, मगर सिंस आज के समय हम देख रहे हैं कि हम कुछ करें या ना करें, चाइना अपना अग्रेशन बरकरार रखता है। तो क्या फाइनली टाइम आ चुका है फॉर इंडिया टू सेल ब्रह्मोस टू वियतनाम। डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, वियतनाम है कहाँ पर? यहाँ पे आप देखेंगे यह है एशिया का मैप और यहाँ पर है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई, जो यहाँ पे आपको दिखेगा। वियतनाम एक बहुत ही बड़ी लैंड बॉर्डर और एक कोस्टल बॉर्डर शेयर करता है विद चाइना। वियतनाम का मेन इशू है विद चाइना रिगार्डिंग साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में चाइना कहता है कि जो सारा रीजन है ये चाइना को बिलोंग करता है और उसके हिसाब से जो भी यहाँ पर ऑयल, नेचुरल गैस है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ चाइना कर सकता है। वियतनाम यहाँ पर कोई भी ड्रिलिंग फिर एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू चाइना। इस चीज़ को लेकर दोनों कंट्रीज़ के काफ़ी ख़राब रिलेशन चल रहे हैं आज के समय। कुछ महीने पहले ये न्यूज़ आई थी कि चाइनीज़ शिप्स ने एक वियतनामी शिप को, एक फिशिंग शिप को डुबा दिया। और रिसेंटली हमने देखा है कि चाइना ने एक नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट करी है नियर द साउथ चाइना सी, इस एरिया के आसपास, जिसका विरोध भी किया था वियतनाम ने। सो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं और एक ऐसे टाइम में जब इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी ख़राब हैं तो वियतनाम और इंडिया बहुत ही नेचुरल एलाइज बन जाते हैं इन द रीजन। सो इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के थिंक टैंक के लोग, इन्होंने 2011 में ही आइडेंटिफाई कर लिया था वियतनाम को एज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर ऑफ इंडिया। 2011 से ही बात शुरू हो गई थी कि इंडिया इवेंचुअली ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइल बेचेगा टू वियतनाम। और फिर 2014 में ये जो बातचीत थी, जो ये आइडियाज़ थे, ये प्रॉपर ऑफिशियल टॉक्स में इंक्लूड होना स्टार्ट हो गए। जो ऑफिशियल्स थे वियतनाम और इंडिया के, इनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई और बात ये चल रही थी कि जो 292 किलोमीटर का वेरिएंट है ऑफ ब्रह्मोस, जो प्राइमरली यूज़ किया जाएगा फॉर एंटी शिप। ब्रह्मोस में आपको बता दूं, लैंड, शिप, सबमरीन कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, इवन एयरक्राफ्ट से भी आप ब्रह्मोस को लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही थी कि वियतनाम को प्राइमरली हम एंटी शिप क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वियतनाम का मेन इशू ये है कि साउथ चाइना सी में चाइनीज जो शिप्स हैं उनसे इनको काफ़ी बड़ा थ्रेट फील होता है नियर देयर कोस्टल बॉर्डर। और वैसे आप अगर पावर डिफरेंस देखो बिटवीन चाइना एंड वियतनाम तो काफ़ी मैसिव है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से चाइना दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री है और वियतनाम की यहाँ पर रैंक है 22nd। तो वियतनाम बिल्कुल ब्रह्मोस में इंटरेस्टेड था। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 3 माक तक इसकी स्पीड पहुँच सकती है। चाइना के पास ये कैपेबिलिटी है नहीं कि ये अपनी शिप्स को बचा पाए फ्रॉम ब्रह्मोस। तो अगर वियतनाम को ब्रह्मोस मिल जाए तो ये बहुत ही आसानी से जो चाइनीज शिप्स की हरासमेंट होती है ऑफ द वियतनामी शिप्स, इसको रोक सकते हैं इन द रीजन। आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखो तो ये डील काफ़ी बेनिफिशियल है। पहली बात तो ये है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है हम फ्री में देंगे नहीं, इसको हम सेल करेंगे तो ऑब्वियसली इससे बेनिफिट होगा टू बोथ रशिया और इंडिया। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि इससे हम काउंटर कर सकते हैं चाइनीज मिलिट्री असिस्टेंस को टू पाकिस्तान। आप अगर इस रीजन में देखो तो चाइना के लिए एक ब्लेसिंग है पाकिस्तान। चाइना के जो लार्जर गोल्स हैं उसमें एक गोल ये है कि इंडिया को कंटेन करके रखना है। इंडिया कभी भी एक थ्रेट की तरह उभरना नहीं चाहिए। अगर इंडिया एक थ्रेट की तरह उभरता है, इंडिया डेवलप करता है एज ए डेमोक्रेसी, तो उससे चाइनीज कम्युनिस्ट रिजीम को काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। सो चाइना के लिए इंपॉर्टेंट ये था कि हमेशा से इंडिया की जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वहाँ पर टेंशन्स बनाकर रखे। उसके लिए देखो पाकिस्तान उनके लिए एक रेडीमेड पार्टनर था, एक कंट्री जो कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड है विद इंडिया, एक ऐसा देश जो इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी बार वॉर कर चुका है और जिनके लीडर्स काफ़ी बार बोल भी चुके हैं कि रीजन में उनका एक ही एनिमी देश है और वो है इंडिया। इसके कंपैरिजन में आप चाइना के नेबर्स देखो तो ठीक है, उनके कुछ इश्यूज हो सकते हैं अगेंस्ट चाइना, मगर कोई भी कंट्री कंप्लीटली ऑब्सेस्ड नहीं है विद चाइना।
उसने चाइना पे अटैक नहीं किया इन द पास्ट, उस कंट्री के पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स है नहीं, वो कंट्री चाइना में आतंकवाद फैलाता नहीं है। सो इंडिया के पास आप अगर देखो तो ऐसा कोई देश है नहीं जो ऐसा प्रेशर चाइना पे डाल सके जो पाकिस्तान डालता है ऑन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ चाइना। हाँ, ये हमारे पास ऑप्शन है कि वियतनाम जैसे देशों को हम आर्म कर सकते हैं, इनको वेपन्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि इससे कुछ लीवरेज क्रिएट हो इन फेवर ऑफ इंडिया। सो इसी चीज को लेकर प्रॉपरली बात शुरू हुई थी 2016 में डिफेंस मिनिस्टर लेवल पर, जब इंडिया के उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पार्रिकर जी ये गए थे वियतनाम में, और इन्होंने जून 2016 में बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पर बातचीत करी रिगार्डिंग द ब्रह्मोस मिसाइल। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि बिल्कुल ये मिसाइल हम वियतनाम को बेचेंगे, और साथ ही साथ हमेशा इंडियन टेक्नीशियंस की एक टीम वियतनाम की राजधानी हनोई में रहेगी जो वियतनाम को सपोर्ट करेगी रिगार्डिंग ब्रह्मोस लॉन्च। एक और बात यहाँ पे डिस्कस ये की गई थी कि ब्रह्मोस मिसाइल को हम सुखोई 30 पर माउंट कर सकते हैं, तो सिमिलर तरीके का टैक्टिक वियतनाम भी यूज कर सकता है क्योंकि वियतनाम के पास भी रशियन मेड सुखोई 30 एयरक्राफ्ट्स हैं। सो जो डिस्कशंस थी बिटवीन वियतनाम और इंडिया ये काफ़ी एडवांस लेवल पर थी, और सिंस वियतनाम ये मिसाइल परचेज करने वाला था तो साथ ही साथ फिलीपींस और इंडोनेशिया, बाकी जो आसियान कंट्रीज़ हैं वो भी इंटरेस्टेड थी इन ब्रह्मोस। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया ने जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जो आज के समय हमने डिप्लॉय कर रखा है इन लद्दाख, ये भी ऑफर किया था टू वियतनाम, और वियतनाम इसमें भी काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड था। मगर फिर डोकलाम इंसिडेंट हुआ और चाइना ने ओपनली यहाँ पर ऑब्जेक्ट करना स्टार्ट कर दिया इस आर्म सेल्स को लेकर। चाइना ने वेरियस डिप्लोमेटिक चैनल से, उसके अलावा ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल से इंडिया को ये मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर दिया कि अगर आप ये मिसाइल बेचते हो टू हनोई मतलब के वियतनाम, सो इससे इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी हद तक ख़राब होंगे और चाइना इस मूव को एक थ्रेट की तरह परसीव करेगा। इंडिया ने अगेन यहाँ पर ब्लंडर ये किया कि हमने एज्यूम कर लिया कि अभी के लिए ये जो डील है अगर हम ठंडे बक्से में डालते हैं तो चाइना काफ़ी हद तक एक न्यूट्रल व्यू रखेगा टुवर्ड्स इंडिया और इतना अग्रेसिव होगा नहीं, जबकि हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। चाइना ने कश्मीर का इशू उठाया इन यूएनएससी, पाकिस्तान को वेरियस टाइप के वेपन्स ये प्रोवाइड करते रहे, और जब तक गलवान वैली का इंसिडेंट नहीं हुआ तब तक इंडियन माइंड्स में ये कन्फ्यूजन बना हुआ था कि हो सकता है कि अगर चाइना के सामने हम कुछ डिसीजंस अपने चेंज कर ले, उनकी कुछ बात मान ले, तो रीजन में पीस और स्टेबिलिटी कायम रहेगी। मगर अब हम समझ चुके हैं आफ्टर अ सीरीज ऑफ मूव्स बाय चाइना कि हम कुछ भी करें, हम यहाँ पर मिसाइल बेचे या ना बेचे, चाइनीज़ अग्रेशन कायम रहेगा। तो एटलीस्ट इंडिया अगर ये मिसाइल सेल करता है टू वियतनाम, इससे हमको कुछ लीवरेज तो ज़रूर मिलेगी। सो अब क्वेश्चन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के सामने है कि क्या फाइनली टाइम आ चुका है कि हम ब्रह्मोस सेल करें टू वियतनाम और वियतनाम में अपनी टीम भेजें ताकि हमेशा वो तैयार रहे चाइनीज़ अग्रेशन से निपटने के लिए। हाँ, ये बात सच है कि वियतनाम इंडिया के लिए वो काम नहीं कर सकता जो पाकिस्तान करता है फॉर चाइना, मगर फिर भी वियतनाम भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड कर सकता है टू इंडिया दैट कैन बी यूजफुल। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।